उसी चीजों पे हम ध्यान दें। 9th से ही बच्चे को आदत पड़े, वो चीजें धीरे धीरे करके वो डेवलप करे, ताकि 12th आने से पहले उसका इतना बेस क्लियर हो जाए कि जैसे ही एग्जाम आए फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्रैक कर दे। हमारे मोस्टली बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर देते हैं चीजों को, सेकंड अटेम्प्ट की जरूरत पड़ती है। आसान सा ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, बारडा में जाइए, हरियाणा का ही रीजन है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, कोई भोजा दूर है नहीं यहाँ पर में, कोई ना कोई आपकी जानकारी रिश्तेदारी होगी वहां पर में। बारडा में जाइए, 10 किलोमीटर का रेडियस खींच लीजिए और वहां पर जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में चले जाइए, अगर हमारे मिनिमम 10 से 20 सिलेक्शन नहीं है तो फिर हम बोल रहे हैं झूठ। अब हर गांव से 10-10, 20-20 सिलेक्शन हैं, और ये तो बिल्कुल लोकल एरिया की बात कर रहा हूं मैं। बाहर से ही बंदे आए हैं, राजस्थान से ही बंदे आए हैं हमारे पास में, तो मिनिमम आपको 500 से 700 बंदे तो 10 किलोमीटर के रेडियस में ही मिल जाएंगे। तो अब हम सारी ही गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए तैयारी करवाते हैं। एसएससी आ गया, पुलिस आ गया, अपना हरियाणा का अभी सीईटी का एग्जाम है उसकी तैयारी करवा रहे हैं हम, अग्निवीर तो सारा है ही, आरपीएफ वगैरह, रेलवे, बैंक वगैरह सबकी तैयारी करवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो पहले बाढ़ड़ा के क्षेत्र में लगभग हजारों सिलेक्शन दे चुका है, और वो भी सरकारी नौकरी के, अब वो फिलहाल कौशल में आ चुका है। कोचिंग सेंटर का जो नाम है वो है विक्ट्री, और अब फिलहाल जो जितेंद्र जी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पे, और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा इसमें क्या खास है कि ये इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ कर पा रहा है, या फिर इन्होंने क्या सच में ऐसा करके दिखाया है। चलिए पहले बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज हरियाणा में। नमस्कार सर। नमस्कार जितेंद्र जी, आप ये बताएं, यहाँ पे आने का जो एम है वो क्या है, और जब बाढ़ड़ा में आप थे तो वहां पे क्या जो चीजें हैं वो सही हैं कि 1000 से ज्यादा जो सिलेक्शन है गवर्नमेंट जॉब में वो दिए हैं आप लोग? बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर पहले आपका पहले सवाल का जवाब देता हूं मैं। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मेरा जो खुद का रिहायश है वो लिलोड़ गांव की है, ठीक है, मैं लिलोड़ से रहने वाला हूँ। तो इससे पहले हमने बाढ़ा के अंदर अपनी एकेडमी कर रखी थी। 1000 से ऊपर सिलेक्शन दिए, 1000 तो हम क्लेम कर रहे हैं 1000 है, एक्चुअल के अंदर वो 1500 के आसपास की संख्या है, लेकिन हमारे पास उसका डाटा नहीं है तो इसको हम क्लेम नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम बोलते हैं कि हमने बोला है कि हमारे इतने सिलेक्शंस हैं, तो हो सकता है पेरेंट्स के अंदर डाउट आए कि भाई जितने ही बंदे हैं आजकल, आपने ये भी देखा होगा एक अभी आया हुआ था AIR-7 आया था नीट के अंदर में, 2-3 इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे थे उसको कि हमारा है। बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आया कि भाई हाँ ठीक है, मैंने यहाँ से ऑनलाइन क्लास ली थी, यहाँ से मैं रेगुलर क्लास में गया था, वो सारी चीजें हैं। तो ये ऐसे बनी रहेंगी हमेशा। तो हमने आपको एक आसान सा ऑप्शन देता हूँ आपको, बारडा में जाइए, हरियाणा का ही रीजन है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, कोई भोजा दूर है नहीं यहाँ पर में, कोई ना कोई आपकी जानकारी रिश्तेदारी होगी वहां पर में। बारडा में जाइए, 10 किलोमीटर का रेडियस खींच लीजिए, और वहां पर जितने भी गाँव हैं, किसी भी गाँव में चले जाइए, अगर हमारे मिनिमम 10 से 20 सिलेक्शन नहीं है तो फिर हम बोल रहे हैं झूठ। अब हर गांव से 10-10, 20-20 सिलेक्शन हैं, और ये तो बिल्कुल लोकल एरिया की बात कर रहा हूं मैं। बाहर से ही बंदे आए हैं, राजस्थान से ही बंदे आए हैं हमारे पास में, तो मिनिमम आपको 500 से 700 बंदे तो 10 किलोमीटर के रेडियस में ही मिल जाएंगे। उनसे पूछिए, अगर वो बोल रहे हैं कि है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो हम क्लेम कर रहे हैं 1000, एक्चुअल के अंदर में 1000 से 1500 के बीच में सिलेक्शन दे चुके हैं। अच्छा, अगर आपकी फैसिलिटीज की बात करें, या फिर ये कहें कि आपके पास खास क्या है जो सीखने को मिलेगा, क्या है? देखिए सर, अब हर इंस्टीट्यूट है, जैसे हम संस्था सारी अच्छी होती हैं, हम किसी भी संस्था के खिलाफ नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कोई संस्था खिलाफ खराब है, सारी संस्था अच्छी हैं, सबका एक मोटिव होता है। जैसे हमारे यहाँ पर मोस्टली एजुकेशन को कैसे लिया जाता है कि हम स्कूलिंग करेंगे, हम स्कूल में पढ़ेंगे, तो स्कूल वालों के पेरेंट्स पूछता क्या है, जो स्कूल वालों को पेरेंट्स पूछेगा क्या, वो बोलेगा हमेशा कि भाई जैसे हमें नंबर चाहिए बोर्ड की क्लास के अंदर में, तो स्कूल वाले वहां पर में दब गए, उनको नंबर चाहिए, तो अब वो क्या करेंगे, बोर्ड के हिसाब से चीजें करेंगे। अब बोर्ड के हिसाब से चीजें क्या होती है, मतलब कि भाई नंबर आने चाहिए बोर्ड के अंदर में, तो उसका एक फिक्स पैटर्न है, 4 क्वेश्चन है, उसको बार बार करके रिपीट करके रट लो, वही चीजें बार बार आएंगी। तो स्कूल वाला अच्छा करवाते, अच्छा रटवाते, नंबर आते 95% अच्छे हैं, लेकिन वो उस चक्कर के अंदर में उसके जो बारीकी से जो चैप्टर पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ा पाती। उसमें MCQs क्या बनेंगे, आगे काम कहां पर में आएगा। अब 6th क्लास का बच्चा जैसे ही वो 7th में गया, वो 6th की सारी चीजें भूल गया। स्कूलिंग ऐसे ही चलती है, 8th में गया 7th की सारी चीजें भूल गया। हम यहाँ सारी चीजों को कंपाइल करके चलते हैं, हमें नंबर से मतलब नहीं है। हमारे पास पेरेंट्स जो आता है उसको हम बोलते हैं कि जो भी स्कूलिंग का बच्चा आ रहा है उसके 70% मैक्सिमम नंबर आएंगे, लेकिन नॉलेज होगी उसकी पूरी।
हमारे 10th के बच्चे को 6 से लेकर 10th तक की सारी चीजें आती हैं, ना केवल 10th का आता है, बाकी सारी चीजें आती हैं। और हर गवर्नमेंट एग्जाम में देखो एक लूप होल है यहाँ पर में, गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर में 99% के अंदर में केवल 10th तक का सिलेबस आता है, 11th 12th को कुछ आता ही नहीं है। तो वो ज्यादा पढ़ने की बजाय अगर हम 10th तक का ही बार बार रिवाइज करें तो आप गवर्नमेंट जॉब में अच्छी रैंक से क्रैक करोगे। बिल्कुल। लेकिन आपके पास कौन सी सरकारी नौकरियों के लिए जो है बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, और कौन कौन सी जो क्लास है उसके बच्चे आपके पास या पढ़ते? सर देखिए, पहले जब हमने इस संस्था की शुरुआत की थी 2018 के अंदर बारडा में, तो उस टाइम पे अग्निवीर सिस्टम नहीं आया था। तो अग्निवीर सिस्टम नहीं आया था तो मोस्टली हम टारगेट करते थे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, जो कि रेगुलर भर्ती आती है साल में 2-2 बार, और रेगुलर पोस्ट आती हैं अच्छी 3000-4000 वैकेंसीज आती हैं। लेकिन जैसे अग्निवीर आ गया थोड़ा सा क्रेज इसका डाउन हो गया है, तो अब हम सारी ही गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए तैयारी करवाते हैं। एसएससी आ गया, पुलिस आ गया, अपना हरियाणा का अभी सीईटी का एग्जाम है उसकी तैयारी करवा रहे हैं हम, अग्निवीर तो सारा सारा है ही, आरपीएफ वगैरह, रेलवे, बैंक वगैरह सबकी तैयारी करवा रहे हैं अभी हम। जितने के अंदर में 10th तक का सिलेबस आएगा उस सब की तैयारी करवा रहे हैं हम जी। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर में स्कूलिंग हम शुरू करते हैं 9 से 12th, क्योंकि अगर मान लो देखो 12th के बाद में बच्चा आता है, पेरेंट्स वहां पर में थोड़ा सा दबाव देते हैं उसके ऊपर में कि भाई साथ के अंदर में एक कंप्यूटर कोर्स भी कर ले, साथ के अंदर में तो डिग्री भी कर ले, साथ में ये भी कर ले, लाइसेंस भी बनवा ले, तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो हमारे पास में रेगुलर बच्चा आ नहीं पाता है, कि दूसरा कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। 12th के बाद में बच्चा खुल जाता है, पहली बार उसने जिंदगी देखी है, ये भी समस्या होती है। तो हम कोशिश करते हैं 9 से ही बच्चे को ढालने की उस माहौल के अंदर में, और उस तरीके से चीजें करवाने के अंदर में, उसी चीजों पे हम ध्यान दें। 9 से ही बच्चे को आदत पड़े, वो चीजें धीरे धीरे करके वो डेवलप करे, ताकि 12th आने से पहले उसका इतना बेस क्लियर हो जाए कि जैसे ही एग्जाम आए फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्रैक कर दे। हमारे मोस्टली बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर देते हैं चीजों को, सेकंड अटेम्प्ट की जरूरत पड़ती नहीं है कभी भी। बिल्कुल। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनके अंदर कभी टाइपिंग भी मांगी जाती है, कभी और भी काफी चीजें मांगी जाती है, फिर उसके लिए क्या अलग से कोई उसको एडमिशन जाके लेना होगा या आप ही करवा देंगे सारी? सर देखिए, ये एक पूरा करिकुलम जो हमने सेट किया है, ये पूरा कंबाइंड करिकुलम है। हम यहाँ पर केवल पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है जिसके अंदर हम फिजिकल की तैयारी करवा रहे हैं, साथ में उसका सुबह शाम उठने का जो डिसिप्लिन वाली चीजें हैं वो करवा रहे हैं। आखिर आपका बच्चा अगर मान लो अभी 12th के बाद में कहीं पर लग जाता है, रहे तो अकेला गा, कैसे रहेगा जब तक रहा नहीं है, ना उसको कपड़े धोने आते हैं, ना कुछ और करना आता है, तो वो चीज हम यहीं पर में साथ में करवा रहे हैं। प्लस के अंदर में जैसे आपने बोला कि भाई कुछ एडिशनल चीजें आती हैं, कहीं पर कोई कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा मांग लेता है, कहीं पर मान लो टाइपिंग मांग लेता है, तो वो सारी चीजें हम यहीं पर में करवाते हैं। हमारे अलग से कहीं भी जाने की अलग से कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हम एक ऑथराइज्ड कंप्यूटर सेंटर भी हैं जहाँ पर हम हर प्रकार का कंप्यूटर का डिप्लोमा करवाते हैं, और इवन हम 9th क्लास से ही बच्चे को टाइपिंग सिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे जितने ही बच्चे हैं उन सब की स्पीड कम से कम भी 35+ है जी। केवल हम इंग्लिश की टाइपिंग करवाते हैं, हिंदी की टाइपिंग हम करवाते नहीं है जी। और कब से सिखाना शुरू करते हैं? 9th से शुरू हो जाता है सिखाना? 9th से शुरू कर देते हैं सर। कंप्यूटर की चीजें हैं जो डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए सर देखो गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि 10th के बाद में डिप्लोमा प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उससे पहले हम नॉलेज पूरी दे देते हैं। वो एक कागज है, सर्टिफिकेट है बस, डिप्लोमा तो वो मिलेगा 10th के बाद। बिल्कुल सर, सिखाते हम 9th से ही हैं। आपने अभी हॉस्टल फैसिलिटी का भी जिक्र किया है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए जब किसी बच्चे को हॉस्टल मिलता है तो उसमें क्या क्या चीजें सीख पाता है? और क्या हॉस्टल के अंदर, क्योंकि आसपास में तो शायद ऐसा होता नहीं होगा कि हॉस्टल भी कहीं पे हो जहाँ पे कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स हों, तो वहाँ पे हॉस्टल भी शायद होता नहीं होगा। बिल्कुल सर, देखिए जितने यहाँ पर, जैसे मैंने अपने लोकल इलाके के अंदर देखे हैं, हरियाणा के अंदर में जो जितना मैंने हरियाणा के अंदर हॉस्टल देखे हैं, क्योंकि मैंने काफी विजिट करने के बाद अपनी एकेडमी खोली है। आप गुड़गांव छोड़ दीजिए, सीकर छोड़ दीजिए, आप दिल्ली छोड़ दीजिए, इन सब में क्या है कि एक कमरा ले लिया, वहां पर में 10 गद्दे डाल दिया, 4 चारपाई डाल दी, बंदे पड़े हुए हैं, उसको बोल देते हैं हॉस्टल। हमने एक प्रॉपर बैरक टाइप हॉस्टल बनाया है जिसके अंदर में डबल डेकर बेड से एक, मतलब हॉस्टल के अंदर में 10 से 12 लोगों की, मतलब बच्चों की रहने की व्यवस्था है। जस्ट बिल्कुल पास के अंदर में हॉस्टल वार्डन का कैबिन है। हॉस्टल के अंदर में बच्चा जो रह रहा है, खाना हम बना के देते हैं, लेकिन अपनी जैसे भाई खाना खाने के बाद अपनी प्लेट है वो खुद धोएगा, अपने साफ सफाई ये खुद से करेगा। एक पूरा टाइमिंग है, सुबह 5 बजे उठ करके फिजिकल पे जाना, फिर आकर के नहा धो करके फिर क्लासेस अटेंड करना, फिर अपना लंच करना, फिर शाम को गेम्स खेलना, फिर एक्स्ट्रा क्लास लेना। ये एक पूरा रूटीन है, पूरा डिसिप्लिन है। और देखो, आपको गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और स्पेशली बेल्ट की नौकरी चाहिए, तो आपको सारी उम्र डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा। तो उस चीज की बुनियाद हम यहीं पर रख देते हैं। दूसरी बात यह है
कि एक हॉस्टल के अंदर में जैसे अब कईयों को दिक्कत होती है, कई पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं, बोलते हैं सर देखो एक एक कमरे में 10-10 बच्चे रह रहे हैं, तुम्हारा बच्चा कैसे डेवलप करेगा। मैं उनको बता रहा हूँ डेवलप ही ऐसे करेगा, जब साथ में रहते हैं तभी डेवलपमेंट ज्यादा होती है। फिर दूसरी जो बात है, हॉस्टल किस लिए है? हॉस्टल है केवल सोने के लिए। हमारा 5 से लेकर के रात के 10 बजे तक तो प्रोग्राम है, हॉस्टल में घुसना ही नहीं है। अब 10 बजे के बाद में हॉस्टल की लाइट्स हो जाएंगी ऑफ। अब कोई पेरेंट्स बोलते हैं सर 10 बजे के बाद किसी का पढ़ने का मन कर गया तो, कुछ भी हो गया तो 10 बजे के बाद में हॉस्टल की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, वहां पर में आपको सोना ही पड़ेगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ कंप्यूटर से कुछ नोट्स वगैरह निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी अलग से है, वहां पढ़िए आप पूरी रात, किसने रोका आपको, टीचर के साथ रहेगा, कोई डाउट आप उनसे पूछिए। लेकिन हॉस्टल में अगर आप 10 बजे के बाद में एंट्री करते हैं तो लाइट्स ऑफ, आपको सोना ही पड़ेगा। इवन मोबाइल भी हम बच्चों को नहीं देते हैं। दिन का एक टाइम का पीरियड है 3 से 5 का, उसके बीच में कुछ काम है तो कर लो, बाकी पूरा दिन बच्चों का मोबाइल हमारे पास जमा रहता है। और बल्कि हम कोशिश तो यही करते हैं, पेरेंट्स को हम यही बोलते तो यही है कि भाई मोबाइल ना ही दो तो ज्यादा बेटर है, पर कुछ पेरेंट्स नहीं मानते, मोबाइल दे देते हैं बच्चे के साथ में। तो केवल 2 घंटे की विंडो होती है 3 से 5 की दोपहर के अंदर में, उसके अलावा बच्चे का मोबाइल हमारे पास में जमा रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन आज वो दौर है जब हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा नॉन मेडिकल लेगा या मेडिकल लेगा, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या फिर IITN बनेगा। तो उस दौर में ऐसे कैसे पता लगे कि हाँ मेरे ही बच्चे को मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करवाऊं? बिल्कुल सर, देखिए ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में मैं खुद से भी आना चाहता था एक्चुअल के अंदर में। देखिए आप बात समझिए मोटी मोटी सी, हर बच्चा तो साइंस लेता नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया है, जब से थोड़े से कोचिंग सेंटर्स वगैरह खुल गए हैं, जब से थोड़ा यूट्यूब वगैरह ज्यादा चल पड़ा है, अब हर आदमी सोचता है कि मेरे बस में सब कुछ है। हमें अपनी लिमिटेशन समझनी पड़ेंगी। कल को मैं सोचूं भाई कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ठीक है, मेरी इच्छा होगी, हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी हूँ, हो सकता है ना भी हूँ, लेकिन मुझे अपना देखना पड़ेगा क्षमता मेरी क्या है, फिर मैं किस हिसाब से चलूंगा। आज हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा IIT में एडमिशन ले ले या नीट करके कोई MBBS कॉलेज में एडमिशन ले ले, लेकिन हर बच्चे का वो लेवल नहीं है। तो पहली बात, हम उस बच्चे को टारगेट कर रहे हैं जो IIT या नीट के या तो लायक नहीं है या उसकी इच्छा नहीं है। देखो इच्छा बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो बच्चे कल को UPSC क्लियर करके IAS बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं उनमें टैलेंट नहीं है, उनकी इच्छा नहीं थी साइंस के अंदर में। तो हमारा टारगेट ही पहला वो बच्चा है जिसकी इच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ना हो। मतलब टैलेंट हर बच्चे में अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। हम ये नहीं बोल रहे साइंस में टैलेंट है, हर चीज में टैलेंट है। फिर दूसरी बात देखिए, हम जो क्षेत्र से हैं, हमारी जितनी महेंद्रगढ़ की और रेवाड़ी की बेल्ट है, आप इसमें देखिएगा IIT को छोड़ दीजिए, IIT एक बहुत ही ऊंची संस्था हो गई। इवन जिस बच्चे का NIT में हो रहा है एडमिशन, वो बच्चा भी NIT से अपनी ये इंजीनियरिंग करने के बाद में SSC CGL की तैयारी कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर में अब सब करनी ही CGL की तैयारी है, तो आपने वो 4 साल इंजीनियरिंग करके वेस्ट करने का फायदा क्या हुआ उसके अंदर में। हमारे यहाँ पर में फर्स्ट क्रेज ही है गवर्नमेंट जॉब का, ये समझनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर हम अभी से तैयारी करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय 11th-12th का सिलेबस आप ऐसा पढ़ रहे हो जो आपके गवर्नमेंट जॉब में कभी आएगा ही नहीं। ये बातें समझनी पड़ेंगी, पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, सिलेबस पकड़ना पड़ेगा। अब मेरे पास में एक पेरेंट्स आए थे, बोला सर मेरे बच्चे को IIT की तैयारी करवा दो। बोला सर IIT की तो मैं करवाता नहीं हूँ। बोला सर IIT की करवा दो, क्लर्क तो बन ही जाएगा। भाई हम ऊंचे की तैयारी करवाते हैं, नीचे वाला तो कर ही देगा। बात उनकी बिल्कुल सही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता क्लर्क का सिलेबस ही पूरा अलग है और IIT का सिलेबस ही अलग है, दोनों मिक्सअप नहीं हो सकती। कैसे समझाएं उनको। तो ये बस हमारी कोशिश है इस तरीके से कि एटलीस्ट हमारे पास बच्चा आए ना आए, आपको देखो आप मिलने आए हैं, आपने पूछी, आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है, तो आपके थ्रू मैं लोगों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाओ कहीं पर भी, लेकिन ये बातें क्लियर करो, सिलेबस अलग है, सिलेबस अलग है, ये बात समझनी पड़ेगी। और बच्चे के ऊपर में ज्यादा प्रेशर डालने से आप कुछ अचीव नहीं कर लोगे। बच्चों की क्षमता को पहचानो और उसके हिसाब से चीजें कराओ। कोई बच्चा IIT करना चाहता है, लायक है, इच्छा है, बिल्कुल करवाओ, हम तो चाहते हैं करवाओ, लेकिन जिसकी इच्छा नहीं है, जो लायक नहीं है, उसके सेकंड विकल्प भी सोचना पड़ेगा हमको। मतलब माइंड में माँ बाप के या जो स्टूडेंट है उसके क्लियर होना चाहिए मुझे करना क्या। बिल्कुल सर, देखो क्लियर होंगी चीजें तभी चीजें अचीव होती हैं। मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था जब मैं 2009 की बात है ये, मैं स्कूल में पढ़ा था, सैनिक स्कूल कुंजपुरा से पास आउट हूँ मैं। तो मैं जब हुआ था तो मैं 12th, मेरा रिजल्ट बाद में आया था, 12th का, NDA का रिजल्ट मेरा पहले आ गया था।
तो मैं अपने पूरे गांव का फर्स्ट एनडीए सिलेक्शन हूँ। जी। ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे स्कूल ने हमको यही चीज सिखाई है कि बेटा जो करना है एक चीज करो। बल्कि मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मेरे 10th के अंदर में 90% के करीब है, लेकिन मेरे 12th में 62%। आप इस बात को यकीन नहीं करेंगे, मैं 62% है। मैंने पढ़ी नहीं 11th 12th इतने ध्यान से, एनडीए पे फोकस कर रहा था। एनडीए वाली चीजें की मैंने क्रैक किया, मैंने ज्वाइनिंग ली। बाद में कुछ मेडिकल रीजन हो गए थे, मुझे बाहर आना पड़ा, लेकिन सब कुछ किया है मैंने। अब 11th 12th में मैंने फोकस नहीं किया तो वहां पर मैंने मार्क खाई, 62% आई, लेकिन जो मेरा एम था वो मेरा क्रैक हुआ। तो यही बात मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि सिलेबस को समझो। क्या सिलेबस है? कोई भी जॉब छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है। सिलेबस को समझो, क्या करना है, बच्चे का उद्देश्य देखो, बच्चा बनना क्या चाहता है, फिर उसको सपोर्ट करो, ना कि थोपो उसके ऊपर में जबरदस्ती की साइंस लेनी है। थोपने से चीजें नहीं बनेंगी। इंटरेस्ट से करेगा बच्चा, दुगनी मेहनत से काम करेगा। और इंटरेस्ट से नहीं करेगा तो बच्चा आप कितना ही फोर्स कर लो, फोर्स से बच्चा पढ़ नहीं सकता। ये बात तो माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अच्छा, जब फैकल्टी की बात आती है तो क्या फैकल्टी को वो एक्सपीरियंस है जो आप बच्चों को देना चाह रहे हैं? जैसे जब हम बात करते हैं कि भाई बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको फीलिंग कैसे आएगी कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, या गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद होगा क्या? बिल्कुल सर, देखिए अब टीचर, देखिए जितने मैं पहले ही बोला था, कोई भी संस्था खराब नहीं होती है, सारी संस्था बढ़िया हैं। जितने भी स्कूल हैं, जितनी भी एकेडमीज हैं, सब ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा और उम्दा स्टाफ रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन सर देखिए, आप समझिए, टीचर आखिर के अंदर में बनता कौन है? टीचर वो बनता है, पहले देखो हम भी एक मिडिल क्लास आदमी है, सबसे पहले हम देखते हैं 12th बेस पे कोई जॉब मिल रही है मेरे को, नहीं मिल रही है। करने के बाद मैंने स्ट्रगल किया और ज्यादा पढ़ाई की, ज्यादा पढ़ाई करने के बाद मैंने बीएड जेबीटी वगैरह कुछ किया और मैं टीचर बना। तो टीचर को नॉलेज तो बहुत है, लेकिन स्ट्रगल करके वो नॉलेज प्राप्त हुई है। ठीक है, और जिस टाइम पे वो 12th में थे, उनके अंदर में उस समय में वो नॉलेज नहीं थी, वो एग्जाम क्रैक कर पाए, नहीं कर पाए, तभी बाद में जाकर टीचर बने हैं। या बहुत ही कम ऐसे हैं टीचर्स जो अपनी इच्छा से, कि मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं तो टीचर ही बनूंगा। मोस्टली तो आपको पता है कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब हमारे पास में जितने भी टीचर्स हैं, इन सब का एक्सपीरियंस केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब का ही है। इवन मैंने 50 से ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। हमारे हर कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं जिसने 5-6 नहीं कर रखे हो क्लियर। तो जिस उम्र में उन्होंने क्लियर किए हैं, उसी उम्र के बच्चे को पढ़ाना है हमें। आप देखिए, कोटा सिक्कर है आज, इतना कोटा सिक्कर के मतलब चर्चे क्यों चल रहे हैं? क्या मॉडल है इसका? इसका मॉडल समझिए आप। इससे पहले क्या कोचिंग नहीं थी? इससे पहले क्या पढ़ाई नहीं थी? इससे पहले क्या एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते थे? सारी चीजें होती थी। इन्होंने ऐसा मॉडल शुरू किया कि टीचर कौन है? IITians, NITians, वो बंदे पढ़ा रहे हैं जो खुद उस फेज से निकल के उसको क्लियर करके आगे गए हैं। तो एकदम से क्रेज पकड़ा और वो पूरा एजुकेशनल हब बन गया। तो हम भी उसी चीजों पे काम कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे इलाके के लिए नया है, एजुकेशन लाइन में ये नया नहीं है। वही बंदा पढ़ाए जिसने खुद ने क्रैक कर रखा है। मैंने एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक किया है, मैं पढ़ाऊंगा, और एक कितना ही टैलेंटेड टीचर आ जाए वो पढ़ाए, फर्क है दोनों के अंदर में। मुझे पता है कि बच्चा गलती कहां पर करेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताता हूँ तेरी गलती होगी और यहां पर होगी। अच्छा टीचर बता देगा गलती हो जाएगी, वो ये नहीं बताएगा भाई कहां पर होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारी की है, मेहनत की है, स्ट्रगल किया है। हमने वो चीज खुद से भुगती है चीजें। तो मेरे पास सारा स्टाफ है, वो ट्रेंड है, पहली बात है एजुकेटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनकी मोस्ट क्वालिटी जो मेरे को अच्छी लगती है, और जो मैंने जिस हिसाब से उनको हायर किया है, कि उन्होंने खुद ने गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हैं और खुद ने क्लियर किए हैं। अभी सीईटी का एग्जाम आएगा, आपको पता है, ये 26-27 का आ रहा है। ठीक है, मेरे सारे स्टाफ ने भरा हुआ और मेरे सारे स्टाफ का क्लियर होगा। ये जो आपकी जगह हैं, ये कहाँ पे है? सर देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है कोसले का फ्लाईओवर और ये है श्याम मंदिर। तो जैसे ही बस स्टैंड के आगे देखो, ये यहाँ पर पड़ता है अपना राम निवास लोहिया, उसके जस्ट पीछे बैक साइड के अंदर में विश्वकर्मा धर्मशाला है। ये विश्वकर्मा का मंदिर है और यहाँ पर विश्वकर्मा धर्मशाला है। इसके अंदर में हमने अपनी एकेडमी की हुई है। तो यहाँ से आने के लिए आपको रेलवे स्टेशन का, बस का, सबका बिल्कुल सही साधन मिल जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन फैसिलिटी क्या क्या, अगर बात करें कि एक बच्चा अगर आपके पास रह के पढ़ना चाहे तो क्या क्या फैसिलिटी? सर देखिए, जैसे मैंने आपको हॉस्टल का बताया हुआ है, एक हॉस्टल अपने पास में नीचे है, एक ऊपर है। जैसे आप इस साइड में देख सकते हैं कि मेस है हमारे पास में, ठीक है ना।
मेस के अंदर में घर का बना हुआ बिल्कुल हाइजीनिक खाना आपको मिलता है खाने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको 1-to-1 का बताया हुआ है कि हमारे यहाँ पर में डाउट क्लासेस चलती हैं। डाउट क्लास के अंदर में टीचर 1-to-1 डाउट्स लेता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास में ट्यूशन फैसिलिटी है, ठीक है। जो शाम के टाइम पे जो हमारे पास बच्चा पढ़ रहा है उसको तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो दूसरे किसी स्कूल में पढ़ रहा है वो शाम को 3 बजे के बाद में हम उसकी ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं। कहने का मतलब ये कि आपके पास जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसके लिए ट्यूशन फीस अलग से ट्यूशन फीस नहीं है। जो बच्चा बाहर से आ रहा है किसी और स्कूल में पढ़ रहा है 3 बजे के बाद में फ्री हो पा रहा है उसके लिए फिर ट्यूशन फीस है सर, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अभी तक देखो बारडा के अंदर में थे, आप दुनिया को यही बोल सकते हैं भाई बारडा के अंदर में थे आप, वहां पर में सिलेक्शन थे, यहाँ का क्या है। तो सर 1 साल हमको यहाँ पर आए हुए हुआ है, 3 बच्चे तो अपने ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और कम से कम भी 12 उस अपने बच्चे और ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न निकाला हुआ है। और ये तो जब है जब हमारे पास 5 से 10 बच्चों से ऊपर कोचिंग में रहते नहीं है, नया साल है, लेकिन फिर भी इतने सिलेक्शन हम निकाल चुके हैं। बिल्कुल सर, देखिए अपना यही है कि पहले हमने बारडा के अंदर में काम किया। अब जैसे कोरोना आया, कोरोना आने के बाद में फाइनेंशियल बहुत ज्यादा बिगड़े हैं, उस कारण से हमें यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। इच्छा भी थी हाँ, लेकिन वो 4 साल 5 साल बाद की थी, वो हमें जल्दबाजी में करना पड़ गया। फाइनेंशियल बिगड़े, 1 साल बंद रहा, रेंट देना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ। इस कारण से हमें यहाँ पर में शिफ्ट करना पड़ा जल्दी, ये 4-5 साल बाद में शिफ्ट करती। अब हमारी देखो सब पेरेंट्स से सब बच्चों से यही है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो करो मन से। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम कोई ऐसे हलवा नहीं है कि आप आए और मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन देखिए हर चीज का एक पैटर्न आप समझिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एनडीए का होता है। एनडीए के अंदर में 35 से 45% पे क्लियर हो जाता है, ये तो पासिंग मार्क्स है। 33% तो पासिंग मार्क्स हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अब किस तरीके फिर भी बच्चों का क्लियर नहीं हो रहा है, 35-40% पे हो रहा है सिलेक्शन, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न सिलेबस समझने में दिक्कत है ना। तो अगर आप कहीं से भी समझ रहे हैं, सब टीचर बढ़िया है, कहीं से भी समझिए, लेकिन आपको अगर आपको लग रहा है कि भाई को गाइडलाइन नहीं मिल रही है, तो उसके लिए फिर हम बैठे हैं। हम आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। आप एडमिशन लो, कहीं से ही पढ़ो, देखो सब टीचर बढ़िया है, सब चीजें बढ़िया हैं। ऑनलाइन चीजें बहुत सस्ती पड़ती हैं। आजकल पेरेंट्स का मुद्दा बना हुआ है कि हम ऑनलाइन पढ़ाए बच्चों को, 200 में 150 में 100 रुपए में बैच मिल जाता है। मॉनिटर कौन करेगा बच्चे को कि वो पढ़ भी रहा है या कि गेम देख रहा है, वीडियो देख रहा है? मॉनिटर कौन करेगा? इस उम्र के अंदर में बच्चे को मॉनिटरिंग की ही जरूरत पड़ती है। हम पढ़ाएं, हो सकता है हमसे अच्छा कोई पढ़ा दे, हमसे बढ़िया मॉनिटर कोई नहीं कर सकता। जो हमारा लोगो है वे जॉइन अस टू फ्लाई हाई, हमसे मिलिए ताकि अपने जीवन के अंदर में आप ऊंचाइयां पाएंगे। तो हमसे मिलने हम काम क्या करेंगे? हम पढ़ाएं तो गए, लेकिन हम आपको मेनली मॉनिटर करेंगे, बच्चे को सुरक्षित हाथों में रखेंगे, कहीं बिगड़ने नहीं देंगे, गलत कोई भी चीज सीखने नहीं देंगे। प्लस के अंदर में हम मॉनिटर करेंगे कि वो हर रेगुलर पढ़ रहा है। और इतना करने के बाद देखो टैलेंट सब में है। जिस जमीन से हम हैं हरियाणा से, इंटेलिजेंट तो यहाँ की निकालती ही धरती है, हमें केवल नर्चर करना है। हमारा काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। बच्चे का टैलेंट है, बच्चे अपने टैलेंट पे लगता है, हमारा काम है केवल गाइडलाइन प्रदान करने का। तो बस केवल हमारे जितने भी अभिभावक हैं उनसे यही हमारी रिक्वेस्ट है, आप आइए, हमें मौका दीजिए गाइड करने का। पढ़िए कहीं पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गाइडेंस कम से कम लेके जाइए करियर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। गवर्नमेंट जॉब आज की सबसे बड़ी नीड है और हर कोई चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं, लेकिन जब आप इसी चीज को देखते हैं कि ये होगा कैसे, तो उसी चीज की जो सारी गलतियां आप कर पाते हैं उस टाइम पे, या फिर आप जब चाहते हैं कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन मिले, ऐसा कोई कोचिंग सेंटर मिले, तो ऐसा ही कोचिंग सेंटर अब कोसली में भी है, जो 1000-1500 से ज्यादा जो सिलेक्शन है वो दे चुका है, और अब कोसली में भी लगातार जो सिलेक्शन है वो दे रहा है। नाम है विक्ट्री, लेकिन आपकी विक्ट्री तभी होगी जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे, इनसे बात करेंगे और यहाँ आकर के अपने बच्चे के लिए वो सब अपनी आंखों से देखेंगे कि हाँ ये भी हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।